मैं वसीम सर के पास जाने से बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मैं अब फैसला कर चुकी थी, जो भी हो जाए वसीम सर को मैं कहूँगी कि मेरा पेपर पास कर दें। मैं वसीम सर के पास आई, वसीम सर को कहा कि आप मेरा पेपर पास कर दें। वसीम सर ने मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहा, इस पेपर पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। रुखसार, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा, सर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दें। आप नहीं जानते, अगर ये मेरा पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रह जाएगी। मेरा सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर ही सही नहीं हुआ, बाकी सब पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन बस आप मेरा ये पेपर पास कर दें। मैंने सर के हाथ पर हाथ रखा। सर ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा। सर ने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मेरा पेपर पास कर दें। सर ने कहा कि इसका मतलब क्या है, तुम क्या जानती हो? हाँ सर, मैं इसका मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ, बस आप मेरी बात मान ले। मैं आपको खुश कर दूंगी, आप जैसा चाहेंगे मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये पेपर तुम्हारा है, तुम कितने नंबर चाहती हो मैं नंबर लगा देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसे खुश होना चाहूँगा तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, मैं आपकी हर बात मानूंगी, ये वादा याद रखना। तुम अगर मेरी बात मानोगी सच में, तो फिर तुम्हारे में अच्छे नंबर दे दूंगा। क्या 90 नंबर ठीक हैं? सर, आप इससे भी ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 95 नंबर दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें 95 नंबर दे देता हूँ। सर ने उसी वक़्त मेरे पेपर 95 नंबर लगाकर कहा कि ये नंबर मैं कल जमा करवाने वाला हूँ। सर ने उसी वक़्त एक छोटे से कागज़ पर मुझे एड्रेस लिख कर दिया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम बस मेरी बताई हुई जगह पर पहुँच जाओ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे खुश करती हो। अगर वाक़ई ही तुमने मेरे साथ अच्छा वक़्त गुज़ारा, तो ये नंबर कल मैं जमा करवा दूँगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें फ़ेल कर दूँगा। नहीं, नहीं सर, आप मुझे फ़ेल नहीं करेंगे। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाऊँगी। कुछ देर के बाद सर यूनिवर्सिटी से निकले, अपनी गाड़ी पर चले गए। मैं अब अपने आप को इस खेल के लिए तैयार करने वाली थी, क्योंकि मैं अब समझ चुकी थी वसीम सर के पास जाना पड़ेगा, वसीम सर की बात माननी पड़ेगी। अगर वसीम सर की बात ना मानी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस अब फैसला कर चुकी थी। मैंने थोड़ी देर के बाद एक रिक्शे वाले को एड्रेस दिखाया, तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। वो थोड़ा-सा दूर ज़रूर था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे उसने बताई हुई जगह पर छोड़ दिया। मैंने सर को कॉल की, तो सर ने कहा कि मैं वहाँ किसी को भेजता हूँ। मैंने कहा कि नहीं सर, आप किसी को क्यों भेजेंगे? मुझे बता दें, मैं खुद ही वहाँ आ जाती हूँ। ठीक है। सर ने कहा कि ठीक है। सर ने मुझे थोड़ा-सा एड्रेस समझाया। थोड़ी देर के बाद मैं सर के घर तक आ चुकी थी। सर का घर किसी गाँव में था, यहाँ वो रेंट पर रहते थे। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, सर आखिर किसको मेरे पास भेजने वाले थे? सर ने कहा कि मैं खुद ही वहाँ आना चाहता था, लेकिन जब तुमने खुद कहा, तो मैंने कहा कि वो खुद ही यहाँ आ जाएँगी। सर ने उसी वक़्त जूस का गिलास आगे बढ़ाया। सर ने कहा कि जूस पी लो। मैंने जूस पिया। सर बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे। सर ने कहा कि परेशान ना हो, यहाँ कोई भी आने वाला नहीं। हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं। हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। तुम बस अब मेरी हर बात मानोगी। सर ने बस मुझे अपने पास बिठा लिया, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैं सर का हाथ नहीं हटा सकती थी। मुझे पता था कि अब जो कुछ होने जा रहा है वो मेरी रज़ामंदी से होने जा रहा है। वसीम सर ने कहा कि क्या तुम अब तैयार हो? क्या सच में तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो ना? मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी-वैसी कोई भी बात सोचो। सर, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। अब मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, तो मैं अब यहाँ से जाने वाली नहीं। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बस मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि मैंने आज से पहले ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती करें। मैं चाहती हूँ कि बस आप सब कुछ प्यार से करें। हाँ, हाँ, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम अब बेफ़िक्र हो जाओ।
सर जैसे बैठे थे उन्होंने मुझे खेलने को कहा। सर ने मुझे नीचे बैठने को कहा। मैं अब समझ चुकी थी। मेरे लिए ये काफ़ी अजीब था, लेकिन ऐसा मैंने कई बार अपने मोबाइल पर देखा था, इसलिए मुझे पता था कि ये सब सर क्यों कह रहे हैं। सर को मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन सर ने कहा कि तुमने कहा है ना कि तुम मेरी हर बात मानोगी, तो इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तुम्हें यहाँ से खेलना शुरू करना पड़ेगा। मैं अपने तरीके से खेलने लगी। शुरू-शुरू में मुझे खेलना नहीं आ रहा था। सर ने मुझे एक छोटी-सी वीडियो दिखाई। अब मैं वीडियो को देख चुकी थी। वीडियो में देखने के बाद सर ने कहा कि अब तुम बिल्कुल ऐसे ही खेलोगी, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैं काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने लगी। अब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था। मैं जैसे-जैसे खेल रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सर भी अब इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सर के चेहरे से मुझे साफ खुशी नज़र आ रही थी। सर ने कहा कि तुम तो रुखसार वाक़ई ही अच्छी खिलाड़ी हो। मुझे तो लगा कि तुम इतना ज़्यादा नहीं खेल पाओगी, लेकिन तुमने तो वाक़ई ही कमाल कर दिया। ठीक है। थोड़ी देर के बाद सर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं सर की बताई हुई पोजीशन में आ चुकी थी। सर बस अपने तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सर ने कोशिश की तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा सर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं शायद ऐसा नहीं कर सकती। सर अब शायद हमारे बीच ऐसा कोई तल्लक नहीं बन सकता। मैं बहुत ही ज़्यादा अब परेशान भी हो चुकी थी, लेकिन सर ने कहा कि देख लो, मैंने नंबर कल जमा करवाने हैं। ठीक है, अब मैं भी फैसला कर चुकी थी। अब जो भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं हिलना चाहती थी। मैं एक बार फिर अपनी बताई हुई पोज़ीशन में दोबारा आ गई। सर को मैंने कहा कि बस जो भी है इस बार मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। आप जैसा खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश की। इस बार मुश्किल ज़रूर था, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। मुझे परेशानी ज़रूर हुई। मेरे चेहरे से परेशानी भी नज़र आ रही थी, लेकिन सर अब जैसे खेल रहे थे मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। सर ने कहा कि चाहे जैसे भी खेल लो, इतनी तो परेशानी इस खेल में होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, जो कुछ होना था हो गया, बस आप अपने हिसाब से खेलें, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अब आसानी से ये सब कुछ खेल सकती थी। मैंने अब सर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलते हुए देखा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी तक सर अपने मकसद में कामयाब तो ज़रूर हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो अच्छी तरह से खेलना जानते थे। मुझे तो लगा था कि सर जल्दी अपना खेल मुकम्मल कर देंगे, लेकिन सर अभी तक भी खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़े पर अचानक दस्तक हुई। मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने कहा सर आपने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं आने वाला, फिर कौन हो सकता है? मैं उसी वक़्त वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद आरिफ़ सर थे। आरिफ़ सर ने वसीम सर को ऐसी हालत में देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। आरिफ़ तुम यहाँ? हाँ, क्या मैं नहीं आ सकता? तुमने मुझे बताया नहीं। क्या तुम्हारे साथ कोई है? वसीम सर ने उसी वक़्त मुझे बाहर आने को कहा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने आरिफ़ सर की तरफ देखा। आरिफ़ सर ने कहा कि रुखसार तुम यहाँ पर थी? चलो कोई बात नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। वसीम सर ने भी कहा कि आरिफ़ से डरने की ज़रूरत नहीं। आरिफ़ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आरिफ़ और मैं पहले भी यहाँ बैठते हैं और अक्सर ऐसा वक़्त गुज़ारते हैं, इसलिए तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अब समझ चुकी थी। अब आरिफ़ सर ने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हारा मैथ का पेपर मेरे पास होता है। मैथ में से तुम्हारे 50 नंबर ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हें और भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि आरिफ़ और वसीम दोनों आपस में मिले हुए हैं। आरिफ़ को मैंने कहा कि सर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। केमिस्ट्री का पेपर तो मेरा बिल्कुल पास हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने वसीम सर की बात मान ली। लेकिन मैं आपके साथ ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी तो पेपर में फ़ेल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पेपर में अच्छा नंबर दे सकता हूँ अगर तुम भी मेरी बात मान लो। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा अब बेबस हो चुकी थी। लेकिन मुश्किल वक़्त तो मैं गुज़ार चुकी थी। अब जो भी हो जाए मैं अब फ़ैसला कर चुकी थी। आरिफ़ सर को मैंने कहा कि ठीक है, आप जो चाहते हैं मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद क्योंकि वसीम सर कुछ देर खेल चुके थे,
अब आरिफ सर ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक़्त ज़रूर था लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से मैं अब खेल चुकी थी। आरिफ सर अपने तरीके से खेल रहे थे। आरिफ के पास जो था वो काफ़ी मज़बूत ताकतवर था, इसलिए आरिफ सर काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे थे। मुझे काफ़ी परेशानी ज़रूर हो रही थी, लेकिन अभी वसीम सर भी खेलने के लिए तैयार थे। वसीम सर ने आरिफ सर को कहा कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मुझसे खुद भी अब ये सब कुछ खेलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब एक बार फिर वसीम सर ने अपने हिसाब से खेलना शुरू किया। वो अच्छे तरीके से खेल रहे थे, लेकिन जब आरिफ सर ने भी वसीम के सर साथ खेलने को कहा तो मैं काफ़ी शॉक में थी। मैंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब मुकम्मल तौर पर खेलना चाहते थे। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। सर आप बारी-बारी अपने हिसाब से खेल लें, वही बेहतर है। मैं ऐसे नहीं खेल सकती। लेकिन उन्होंने बस मुझे अच्छी तरह से परेशान करने के बाद कह दिया कि देख लो, अगर तुम्हें पास होना है तो फिर ऐसा तो होगा। फिर आखिर मैं मजबूर हो चुकी थी। अब मैं यहाँ तक आ चुकी थी। अब मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती थी। इसलिए मेरे पास अब उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन आज मेरी ये आज़माइश का दिन था। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी। आरिफ और वसीम एक साथ खेलें, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये उनकी ही चाल थी। मैं उन दोनों की चाल में आ चुकी थी। अब जो भी हो जाए, मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकती थी। आरिफ और वसीम सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से आखिरकार अपनी मंज़िल को हासिल कर लिया। वो जो सोच रहे थे आखिरकार वही हुआ। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान ज़रूर थी। लेकिन कुछ देर के बाद वो दोनों थक चुके थे। मैं भी थक चुकी थी। इस तरह आज मेरा दिन मुश्किल ज़रूर था। थोड़ी देर के बाद आरिफ सर ने मुझे 5,000 रुपए निकाल कर दिए। कहा कि तुम परेशान ना हो, इससे तुम अपनी कुछ चीज़ें खरीद सकती हो और तुम्हारे नंबर भी अच्छे लग जाएँगे। मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम्हें पता है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद ही इतने अच्छे नंबर आते हैं। तुम्हें तो अब इतने अच्छे नंबर मिल रहे हैं ना। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।